जय हिंद दोस्तों। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है संधि। संधि कहते किसे हैं, संधि होती क्या है, संधि बनती कैसे है, इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे। ये जो चैप्टर हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। यहां से जो हमारे क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं तो यहीं से ही आते हैं। देखिए, हम यहां पे बात करते हैं कि संधि कहते किसे हैं। संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है मेल या मिलाप। क्या होता है? मेल या मिलाप। कहते थे इलाहाबाद की संधि हो गई, मद्रास की संधि हो गई, अर्थात दोनों मिलकर एक हो गए। यहां पे क्या होता है? मेल या मिलाप। अगर हम इसके परिभाषा की बात करते हैं, क्या होती है परिभाषा? दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। सीधी सी बात है, दो वर्णों के मेल से, है ना, दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जहां पे दो वर्ण मिलेंगे वहां पे क्या होगा? एक परिवर्तन होगा और वो एक वर्ण मिल जाए बनकर बनेगा और वहां पे क्या होगी? संधि होगी। ठीक है ना। यहां पे क्या कह रहा है? वर्ण। ध्यान रखिएगा, क्या कह रहा है? वर्ण। शब्द या वाक्य नहीं कह रहा है। ठीक। दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि जो हमारी होती है, जैसे कि हम यहां पे देखते हैं, भानु प्लस उदय। ठीक, क्या हो गया? भानुदय। देखिए, यहां पे अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो यहां पे क्या आता है? भा, ये आ गया भा प्लस आ प्लस क्या आता है? ना प्लस उ। ठीक, तो ये हो गया हमारा भानु प्लस उदय। ये फिर बीच में आ गया प्लस, फिर उ प्लस दा प्लस आ प्लस या प्लस आ। ठीक, तो ये हमारा यहां पे क्या होता है? वर्ण विच्छेद इसका होता है। तो यहां पे क्या कहता है कि संधि का ये जो भानु का ये उ है, यहां पे ये इसका ये अक्षर मिलेगा, वर्ण मिलेगा, और क्या होगा? यहां पे ये वर्ण मिलेगा। ठीक, तो इसका पहले पद का अंतिम वर्ण, दूसरे पद का प्रथम वर्ण मिलता है। ठीक है ना। संधि में क्या होता है? पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे का प्रथम वर्ण। ठीक है, संधि में मिलता है। पहले पद का अंतिम, ये पहले पद का अंतिम है, दूसरे का प्रथम, तो क्या हो गया? ये नया वर्ण बनता है यहां पे। ठीक है, जैसे भानु प्लस उदय, भानुदय। इसी प्रकार और भी एग्जांपल जैसे हम देखते हैं, कैसा है? तो यहां पे देखते हैं विद्यालय। ठीक, विद्या प्लस आलय। ठीक, तो यहां पे बड़ा आ और बड़ा आ का मेल होता है। ठीक, इस प्रकार संधि में क्या होता है? पहले वर्ण का क्या? अंतिम, पहले पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे वाक्य का प्रथम वर्ण। ठीक है, मेल होता है तो एक नया वर्ण बनता है। ठीक है ना। इस प्रकार हमारी संधि होती है। दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं?
संधि कहते हैं। संधि हमारी होती कितने प्रकार की है? संधि के प्रकार, संधि के प्रकार कितने प्रकार की होती है? एक होती हमारी स्वर से जो बनती है, कौन संधि? स्वर संधि। व्यंजन से जो बनती है, कौन सी? व्यंजन संधि। फिर तीसरे नंबर पे आती है विसर्ग संधि। आज हम स्वर संधि के बारे में जानते हैं। स्वर संधि हमारे कितने प्रकार की होती है? यहां पे कह रहा है स्वर संधि, अर्थात जिनमें स्वरों का मेल होगा या मिलाप होगा वे क्या कहलाएंगी? स्वर संधि कहलाएंगी। जिसमें व्यंजनों का मेल या मिलाप होगा क्या होगी? व्यंजन संधि कहलाएंगी। और वो फिर क्या होगा? ये इसमें विसर्ग का मिलाप होगा या विसर्ग उत्पन्न होगा। ठीक है, तो स्वर संधि की बात करते हैं। कितने प्रकार की होती स्वर संधि हमारी? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरे नंबर पे आती है गुण स्वर संधि। फिर तीसरे नंबर पे आती है वृद्धि स्वर संधि। चौथे नंबर पे आती है यण स्वर संधि। और पांचवें में आती है अयादि स्वर संधि। ठीक है, यहां पे हम बात करेंगे पहले दीर्घ स्वर संधि। स्वर सबसे पहले हम जानते हैं स्वर कहते किसे हैं। स्वर हमने पढ़ लिया था। स्वर हमारे होते हैं कौन कौन से? 11 होते हैं अगर हम बात करते हैं। ठीक है, छोटा आ, बड़ा आ, जिन्हें बोल देते हैं आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे क्या है? स्वर हैं। ठीक है, इन्हीं से हम इन संधियों के बारे में पढ़ेंगे, दीर्घ स्वर संधि के बारे में या स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्वर संधि का मतलब क्या होता है? दो स्वरों के आपस में मेल से जो नया परिवर्तन होता है या विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ठीक, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। यहां पे अगर हम बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि की, ठीक, स्वर संधि के अंतर्गत बात करते हैं कौन से? दीर्घ स्वर संधि की। दीर्घ के अंतर्गत देखिए दीर्घ स्वर संधि। ठीक, दो यहां पे देखिए क्या होगा, यहां पे ह्रस्व या दीर्घ। ठीक, ह्रस्व हमने बताया था, ह्रस्व की संख्या कितनी होती है? ह्रस्व स्वरों की कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है ना, ह्रस्व मतलब ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व का मतलब क्या हुआ? यहां पे ये हमने बता दिया। ह्रस्व का मतलब क्या होता है? छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, रीस। ये हमारे क्या हो गए? ह्रस्व स्वर हो गए। ह्रस्व या दीर्घ है ना, की जगह में ह्रस्व या दीर्घ का परस्पर मेल होने से जहां पे दीर्घ स्वर की उत्पत्ति होती है, दीर्घ वर्ण बनता है, जहां पर दीर्घ स्वर या वर्ण बनता है
दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। यहां पे क्या कह रहा है, यदि ह्रस्व स्वर का मेल दीर्घ स्वर से करते हैं तो क्या होता है, दीर्घ स्वर बनता है। यदि दीर्घ स्वर का मेल ह्रस्व स्वर से करते हैं तो भी बनता है। यदि दीर्घ का दीर्घ से करते हैं तो भी दीर्घ स्वर बनता है। यदि ह्रस्व का ह्रस्व से करते हैं तो भी क्या बनता है, दीर्घ स्वर बनता है। अर्थात चाहे हम यहां पे समझते हैं छोटा आ का मेल, ठीक, किससे करते हैं, छोटा आ से करते हैं तो भी बड़ा आ बनेगा। छोटा आ का मेल बड़ा आ से करते हैं तो भी बड़ा आ बनेगा, या बड़ा आ का मेल बड़ा आ से करते हैं तो भी बड़ा आ ही बनेगा। ये हो गया हमारा दीर्घ। दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, दीर्घ के अंतर्गत आते हमारे आ, ई, उ, ये, ठीक। उसी प्रकार ये हमारा आ हो गया। आ के बाद अगर हम इसमें बात करते हैं, देखिए ई की, तो ई में चाहे छोटी ई का मेल छोटी ई से होगा तो भी क्या होगी, बड़ी ई बनेगी। छोटे ऊ का मेल छोटे ऊ से होगा तो भी क्या, सॉरी, छोटी ई का मेल किससे होगा, छोटी ई का मेल बड़ी ई से होगा तो भी क्या बनेगी, बड़ी ई बनेगी। और बड़ी ई का मेल किससे होगा, बड़ी ई का मेल बड़ी ई से होगा तो भी क्या होगी, बड़ी ई बनेगी। ठीक, इसके हम एग्जाम्पल देंगे और आपको समझाएंगे अच्छी प्रकार से। यहां पे ऊ है, उसी प्रकार तो छोटे ऊ का मेल क्या होगा, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या बनेगा, बराबर बड़ा ऊ। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर क्या होगा, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ बनेगा। इस प्रकार देखिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक, जैसे हम पढ़ रहे हैं अधिकाधिक, एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या है, अधिकाधिक। हमने परिभाषा लिख ली, ठीक है। अब यहां पे हम पढ़ते हैं, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या देखते हैं, ठीक, अधिकाधिक। अब इसका जो संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा, अधिक प्लस अधिक, अधिक प्लस अधिक। यहां पे देखिए हमको जैसे पता होता है कि जो व्यंजन है बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। तो यहां पे क्या होता है, हमारे छोटा आ, ये का में क्या होता है, छोटा आ समाहित है, प्लस यहां पे सामने क्या है, आ है। ठीक, तो ये पहले वर्ण का, पहले वाक्य का, पहले शब्द का क्या है, अंतिम वो है वर्ण। और दूसरे वाक्य का यह शब्द का बोले तो कौन सा, प्रथम वर्ण। इनको दोनों को मिलाएंगे, जैसा कि हमारा सूत्र कह रहा है, यहां पे आ प्लस आ का मेल मिलेगा तो क्या होगा, बड़ा आ होगा। ठीक, तो अधिक प्लस अधिक तो क्या हो जाएगा, अधिकाधिक, अधिक प्लस अधिक। तो यहां पे क्या होती है, बड़ा आ को अगर हम मात्रा की दृष्टि से लिखते हैं तो मात्रा की दृष्टि से क्या मात्रा होती है, ये हमारी मात्रा होती है स्वरों की। अगर हम देखिए स्वरों की मात्रा की बात करते हैं, छोटा के स्वर की मात्रा हो गई ये, फिर छोटी ई, फिर बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, फिर ये आओ। स्वर की मात्रा मतलब मात्राएं हो गई। तो ये हमारे क्या है, बड़ा के स्वर की मात्रा है। तो यहां पे हम देखिए, अगर यहां पे लिखे हैं अधिक प्लस धिक, अब यहां पे जो हमारी ये मात्रा निकली है तो इसको हम यहां पे लगा देते तो क्या हो गया, अधिकाधिक। समझ में आया? तो ये हमारा एक टाइप हुआ। दूसरे टाइप की अगर हम बात करते हैं, और भी कई एग्जाम्पल है इसमें, जैसे हम देखते हैं जैसे कई एग्जाम्पल हो गया गद्यांश,
देखिए गत प्लस अंश, ठीक। तो ये हो गया हमारा आ प्लस आ, ठीक। तो यहां पे क्या हो गया, बड़ा आ हो गया। इस प्रकार बन गया गद्यांश। अब दूसरे टाइप में आते हैं, तो आता है हमारा कौन सा, दूसरे टाइप के एग्जांपल देखते हैं। अगर हम है शयनागार, शयनागार, तो यहां पे हो गए इसे शयन प्लस आगार, ठीक है ना। तो आ प्लस आ बराबर आ होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा दीर्घ हुआ, तो यहां पे क्या हो गया, शयनागार। और अगर एग्जांपल देखते हैं इसमें, तो क्या होता है, वर्गाकार, वर्ग प्लस आकार, वर्ग प्लस आकार, ठीक। आ प्लस आ बराबर आ। तो ये हमारे सेकंड टाइप के एग्जांपल हुए। और थर्ड टाइप की अगर हम बात करते हैं, यहां पे थर्ड टाइप में क्या होता है, जैसे विद्यालय, विद्यालय है ना। तो यहां पे क्या हो गया, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। तो यहां पे हो गया आ प्लस आ, ठीक। तो बराबर क्या हो गया, आ। इस प्रकार अगर हम बात करते हैं इसमें महाशय, तो और कई भी एग्जाम्पल हैं यहां पे, ठीक है। उसी प्रकार हम इसमें बात करते हैं ई में, तो ई को लेकर अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो ई पे हमारे आ जाते हैं जैसे गिरीश, गिरी प्लस ईस। तो यहां पे है छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर ई हो जाता है, ठीक। नारीश, नारी प्लस ईस। तो यहां पे बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई होता है। तो इस प्रकार है। फिर उसमें आ जाते हैं तो भानुदय, ठीक है। तो कई एग्जाम्पल हैं। तो आई होप कि आपके समझ में संधि आई होगी। संधि के अंतर्गत हम देखिए पढ़ रहे हैं दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। कौन सी पढ़ेंगे, गुण स्वर संधि।